देखिए लगातार सारी अपडेट हम यहाँ पर आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी के साथ हम जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनसे भी बात यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। आपका बहुत स्वागत है। और कर्नल यूएस राठौर जी यहाँ पर हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत यहाँ पर करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा अहम यही जानना है, ईरान बहुत पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहा है। जेके त्रिपाठी जी, आपको क्या लग रहा है अब कितना और टिक पाएगा? IRGC के भी कई सारे अड्डों पर यहाँ इस वक्त अटैक हुआ है। IRGC का टिकना, ईरान का टिकना, ईरान की टॉप लीडरशिप को तो एक तरीके से नेस्तनाबूद यहाँ पर किया ही गया है अमेरिका की ओर से, और आगे भी जो चेहरे यहाँ पर होंगे वो पहले ही हिट लिस्ट में है अमेरिका के। देखिए शिवानी, मेरे ख्याल से ये युद्ध एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिकेगा। ठीक है, ईरान वेनेजुएला नहीं है, लेकिन ईरान अमेरिका भी नहीं है। और ईरान के पास जितने भी मिसाइल, जितने भी वे कहते हैं कि ईरान के पास करीब 2500 के करीब मिसाइल हैं, ड्रोन हैं, जो भी चीज़ें हैं, सवाल ये कि अभी युद्ध में न ड्रोन का प्रोडक्शन ईरान कर पाएगा आगे, और अभी युद्ध में न उसके पास मिसाइल्स का प्रोडक्शन होगा, या कहीं से रूस, ईरान या नॉर्थ कोरिया से उसको आगे ये मिसाइल्स मिलने की संभावना होगी। आज की स्थिति में, ऐसी स्थिति में उसका जो रखा हुआ हथियारों का जखीरा है वो कहाँ तक चलेगा? जिस हिसाब से ईरान अंधाधुंध चारों ओर मिसाइल फायर कर रहा है, मेरे ख्याल से एक हफ्ते से ज़्यादा ये चलने वाला नहीं है। और इस एक हफ्ते में, उससे एक हफ्ते से पहले ही ईरान कुछ ऐसी इज़राइल और अमेरिका कुछ ऐसी कोशिश करेंगे, जैसा कि आपने भी कहा कि नई लीडरशिप जो हैं उसके भी कई टॉप क्लास के नेताओं को ख़त्म किया जा सके, ताकि एक नेतृत्व विहीन ईरान जो है वो जल्दी से सरेंडर कर दे जी। इसके वो हो रही है, मजम्मत हो रही, निंदा हो रही है। ट्रंप को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आप तीसरे दौर की बातचीत हो रही है, उसी के बीच में आप ऐसा कर रहे हैं, तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल लगाता है। लेकिन अब ये है कि ये इस युद्ध के बाद ईरान का तो खात्मा हो ही गया उनके नेतृत्व का, लेकिन इस युद्ध के बाद ट्रंप के ऊपर बड़ी परेशानी आने वाली है। क्योंकि एक तो जैसा कि अभी आपके यहाँ से बताया जा रहा था कि ताइवान पर चीन को हमला करने का लाइसेंस मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अब जो अभी कहा कि 3 लोग मारे गए हैं अमेरिकी सेना के, तो पिछले 12 साल से ये होता आया, बल्कि ज़्यादा थे ओबामा के टाइम में से ये अमेरिकी जनता की डिमांड रही कि वी डू नॉट वांट आवर अमेरिकन सोल्जर्स टू कम बैक इन बॉडी बैग्स जी। और इसके चलते अगर ऐसा हुआ है और कुछ और भी मारे जाएंगे, तो ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी जनमत बहुत तेजी से उभरेगा। और अभी तो मिड टर्म इलेक्शन भी वहां पर होने वाले हैं, और लेकिन कहते हैं ना कि सारी कैलकुलेशन राजनीति में होती है, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप की सनक इन तमाम कैलकुलेशंस को भी पार कर जाती है। कर्नल यूएस राठौर जी भी, उत्कर्ष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष जी, आप क्या यहाँ पर कहेंगे, कितना लंबा और ईरान टिक पाएगा यहाँ पर अमेरिका और इजरायल के सामने? ईरान का जो युद्ध है ये ज्यादा नहीं खिंचेगा, क्योंकि अभी वहां पर हर तरीके की बढ़त बना ली गई है। अब टारगेटेड अटैक से ईरान की जो टॉप लीडरशिप है, पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री लीडरशिप, जो ही हट जाएगी तो उसके बाद एक अफरा तफरी का माहौल आएगा और ईरान उसके बीच में बहुत उग्र होने की संभावना है। अगर ईरान की लीडरशिप लड़ने के लिए तैयार हो जाती है तो एक बहुत उग्रता आएगी। और खाड़ी के देशों में, इजराइल में, आज आपने सुना होगा कि साइप्रस तक मिसाइल मारे गए हैं। आपने सुना होगा कि अब्राहम लिंकन के ऊपर मिसाइल मारा गया है, जिसके बदले में चबार में एक ईरानी कॉर्वेट को डुबो दिया गया है। तो ये एक तरफ से लगता है कि अब ये ईरान जाते जाते कुछ बहुत उग्र वो करके जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है जो कि कहता है ईरान की, आपने वो वेपन अभी देखा नहीं है। वो वेपन मैं दिखा के जाऊंगा। ये कई बार ये हिडन सीक्रेट वेपन की बात हो रही हिट थी। किया है, सीक्रेट वेपन की। तो वो क्या सीक्रेट वेपन है? वो सीक्रेट वेपन क्या है? क्या ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है? क्या ईरान के पास डर्टी बॉम्ब है? और या ये महज एक ब्लफ है या केमिकल वेपन है? लेकिन कुछ तो है जो ईरान बार बार इसकी धमकी दे रहा है। जी,
कई बार ऐसा होता है कि युद्ध के दौरान आप माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और अभी तक तो फिलहाल यही लग रहा है, क्योंकि अब तक कुछ करना होता तो ईरान अब तक कोई ना कोई एक्शन यहां पर ले चुका होता। लेकिन इस बीच देखिए एक बड़ी खबर भी आ रही है, जहां पर ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने खाड़ी देशों में मौजूद 27 अमेरिकी सैन्य अड्डों को दहला दिया है। ईरान की मिसाइलों के धमाके 12 देशों तक महसूस किए जा रहे हैं और ईरान युद्ध को यूरोप महाद्वीप तक फैला चुका है। उधर अमेरिका इजरायल संयुक्त हमला तेज कर चुके हैं, जिससे युद्ध में थर्मोन्यूक्लियर हथियारों के धमाकों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब क्या है ये एच बम जिससे ट्रंप भी इस वक्त डरते हैं, आप देखिए। ट्रंप गरज रहे हैं। ट्रंप के हथियार ईरान पर बरस रहे हैं। सुपर पावर जिस स्टाइल में दुश्मन को मारता है, वो इसलिए भी कुख्यात है कि वो सांस लेने की फुर्सत नहीं देता। ईरान को 200 जंगी जेटों से दहलाकर ट्रंप ने उन देशों को मैसेज दिया है जो अमेरिका को आंख दिखाने की जरूरत करते हैं। ईरान को 1200 बमों से छलनी करके सुपर पावर ऐसे देशों को डरा रहे हैं। जिनके पास एटम बम है वो भी सभी अमेरिका के दुश्मन हैं। लेकिन जिस तरह ईरान टक्कर दे रहा है, जिस तरह ईरान के साथ एक के बाद एक देश जुट रहे हैं, वो ट्रंप की टेंशन बढ़ा रहा है। रूस ने अली खामेनेई की हत्या को बर्दाश्त से बाहर का कांड कह दिया है। चीन ने ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले को इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन बताया है। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने ईरान पर ट्रंप के हमले को पूरी दुनिया के लिए खतरनाक कह दिया है। ईरान के हमदर्द देश गुस्से से उबल रहे हैं। वहीं ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी ने दावा किया है कि ट्रंप ने दिल जलाया है, उन्हें बदले में यही जख्म मिलेगा। این حادثه بسیار تلخی برای ما همه ملت ایران است. یعنی آمریکا و صهیونیست‌ها با این کارشون عملاً شرایطی رو برای ایران به وجود آوردن و برای ملت ایران. ईरान की तैयारी लंबे युद्ध की। युद्ध जितने दिन चलेगा ईरान का पलड़ा भारी पड़ता जाएगा, क्योंकि जमीनी लड़ाई शुरू हुई तो अमेरिका की पोल खुल जाएगी। अमेरिका के सैनिक को ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड जमीनी लड़ाई में एक्सपोज कर देंगे। खाड़ी देशों में जब भी अमेरिका ने जमीन पर युद्ध किया है, उसे भारी नुकसान झेलना पड़ा है। अफगानिस्तान और सीरिया में तो अमेरिका की करारी हार मानी जाती है, जबकि उन देशों में फाइटर ग्रुप ने सुपर पावर को पीटा। यहां तो ईरान के ऐसे जज्बाती सेना है जो अपने देश के लिए खून का कतरा कतरा कुर्बान करने के लिए तैयार है। ईरान की सेना से भी ज्यादा खूंखार उसके रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, जिनकी वफादारी सुप्रीम लीडर से जुड़ी रहती है।